बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में किसान ही किसान हैं। भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने और यहाँ उपस्थित मेरे किसान बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर आदरणीय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का भी यहाँ हृदय से स्वागत। ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर प्रोग्राम कर रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन है। सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीति निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है और रायसेन की प्रीति भी निराली है। और अगर मैं कहूं तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहाँ की जनता की मुस्कान भी निराली है। और अब तो यहाँ की धान भी निराली है और यहाँ का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब, दो वर्ल्ड हेरिटेज है इस रायसेन जिले में। यहाँ सांची है, यहाँ भीमबेटका है। 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहाँ स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीमबेटका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं, यहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है। और यहाँ नर्मदा मैया की लहरें हैं, यहाँ कल कल छल छल करती हुई बेतवा यहाँ की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, शक्तिशाली तो भारत है ही। आज राजनाथ सिंह जी भाई साहब यहाँ पे है। अभी उन्हें ऐदल सिंह जी ने इन्हें कहा था, प्रभुराम जी ने उन्हें सही शब्द जो कहे थे मैं बताता हूँ। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेता हैं और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से लगा के विस्तार से कोई वर्णन की आज आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन सचमुच में देश आज सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब इसी संसदीय क्षेत्र से, एक विधानसभा है वहां से, और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए मुझे। 1 दर्जन चुनाव, 6 विधानसभा के और 6 लोकसभा के लिए। तो मेरे लिए तो किसान ही भगवान है और ये जनता ही जनार्दन है। आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। हमें, और हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं कि अलग अलग कई तरह की कृषि पद्धतियां, चुनौती हमारे सामने कई तरह की चुनौती है। उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं? तो आज यहाँ केवल हम लोग नहीं है मंत्रीगण, देश के टॉप के वैज्ञानिक आपके बीच आए हुए हैं। देश के वैज्ञानिक यहाँ आए, कृषि विशेषज्ञ यहाँ आए, उन्नतशील किसान यहाँ आए। और इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग हाल बने, सेमिनार के हॉल। उन हाल में जो भी आपकी मर्जी, 20 विषयों पर चर्चा होगी। 20 विषय, अलग अलग 20 विषय। हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में
हम फायदे की खेती कैसे करें। केवल अनाज से तो नहीं हो सकती किसान भाइयों, केवल अनाज से नहीं हो सकती। तो अनाज भी, उसी में फल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में पशुपालन भी, उसमें मधुमक्खी पालन भी, उसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन। यहां मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत कृषि प्रणाली का पूरा डेमो हो रहा है, पूरा लगा हुआ है। और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है, 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। आपकी आमदनी बढ़े, उसके लिए अलग अलग तरह के, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, हर एक सत्र के हॉर्टिकल्चर पे, बागवानी पे मंत्री भी बैठे, उस पर बागवानी पे कई सत्र है, मशीनों का उपयोग करके हम लागत कैसे घटा सकते हैं उस पर कई सत्र है, ड्रोन का क्या क्या उपयोग हो सकता है उस पर हमारा सत्र है, बीज से लेके बाजार तक मिट्टी के परीक्षण यहां आपको दिखाया जाएगा। अभी जो हमने एक ऐप माननीय भाई साहब के हाथों यहां लोकार्पित करवाया है, उसको मोबाइल लेके आप खेत पे घूमोगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्व है और कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए, ये आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। कई बार हम खाद डालते जाते हैं, क्यों डाल रहे हैं, बोले रामलाल ने डाली 1 बोरी तो श्यामलाल भी डालेगा 1 बोरी। अब 1 बोरी की जरूरत है कि नहीं, हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, उसके हिसाब से कितनी खाद लगेगी, ये देखे बिना डाले जा रहे हैं। ये आपको बता देगा कि नहीं इतनी मत डालो, केवल इतनी डालो, ताकि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। ऐसे 20 सत्रों पर यहां आपका प्रशिक्षण होगा, जो आपकी मर्जी। अब लगभग 4000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अलग अलग सत्रों में बैठने के लिए। तो जिसका जो विषय है उस सत्र में वो जाके बैठेगा और बैठकर सीखेगा। वहां केवल भाषण नहीं होगा, वैज्ञानिक पहले आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान सवाल पूछ सकेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ये मेला अद्भुत है, यहां तो पाठशाला की तरह आपको सिखाने का काम होगा। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़े दिल से ये किया है, बड़ी मेहनत से किया है, केवल भाषण देने के लिए नहीं, यहाँ की कृषि पद्धति बदलने के लिए, यहाँ की इस क्षेत्र की तस्वीर और किसान की तकदीर बदलने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और इसलिए पूरी गंभीरता से भाषण के बाद चले मत जाना, अलग अलग सत्रों में बैठना, अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जब भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय ऐसे ही किसान पंचायत में आए थे, और तब गेहूं पर बोनस देने का पहली बार देश में फैसला किया था, तो मध्य प्रदेश की धरती पर किया गया था। 0% ब्याज पे कर्जा से लेकर अनेकों फैसले उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए थे। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष को भी उन्होंने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने रायसेन से 10 बड़ी ऐलान किए किसानों के लिए। साथ ही मध्य प्रदेश के किसान कल्याण की 14वीं किस्त का इंतजार किसानों का था कि आज पैसा डलेगा। फिलहाल उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी बताया है कि किसान कल्याण योजना की जो किस्त है 14वीं किस्त, वो आप लोगों के खाते में 17 अप्रैल को मिलने वाली। 17 अप्रैल को किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जारी होंगी। साथ ही लाडली बनाओ के खाते में राशि 1500 रुपये। 35वीं किस्त की आपके खाते में आने वाली है 15 तारीख को, यानी कि 15 अप्रैल को लाडली बना की 35वीं किस्त जारी होगी 1500 रुपये की। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त 8000 करोड़ रुपए जल्द मिलेगी, ये भी बताया गया है। और साथ ही किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें फसल बीमा की दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को बोनस राशि, मुआवजा राशि, फसल बीमा राशि को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं कृषि मेले के आयोजन में। और किसान आय दोगुनी करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को जरूर पता चलेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, एमएल जाट यहाँ बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है वैज्ञानिकों की, इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया है। कल ठीक दोपहर को 1 बजे ये रोड मैप यहाँ घोषित किया जाएगा कि इसमें फलानी फसल, यहाँ हॉर्टिकल्चर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से इलाकों में हो सकता है, दलहन की कौन सी खेती हो सकती है, कौन सी फसल, बीज की कौन सी किस्म, और अगर बाग लगाना चाहते हो तो कौन से पौधे, ये सब उसमें आपको बताया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उस रोड मैप को यहां धरती पर लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है, हम तो सचमुच में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो कृषि मंत्री रहने का फायदा है, और नहीं तो केवल कुर्सी पे बोझ बन के बैठने का क्या फायदा। और इसलिए मन में एक ही तड़फ है, मन में एक ही लगन है, मन में एक ही धुन है कि हम एक मॉडल बनाएं इस क्षेत्र की कृषि को बदल के, हम दूसरे क्षेत्रों में भी देश के इस मॉडल को हम आगे बढ़ा पाएं। और इसलिए इस कृषि मेले का, ये उन्नत कृषि महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। आप पूरी गंभीरता से इसमें भाग लीजिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझिए भी। इतनी योजनाएं हैं, मैं आज बताऊंगा तो देर हो जाएगी। हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। कई किसान हॉर्टिकल्चर की, फलों की, सब्जियों की खेती करें, और केवल खेती नहीं, उससे लेकर फूड प्रोसेसिंग तक हम कोशिश करेंगे कि उस कच्चे माल से हम अच्छी चीज कैसे बना दें जिसकी कीमत ज्यादा मिले। जैसे बासमती के मामले में अपन ने किया था, बासमती पहले अपने यहाँ नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद
एक फैक्ट्री आई बासमती की, मिल आई, उसके बाद बासमती का जाल फैल गया। तो यहाँ हार्टिकल्चर का पूरा हब हम बनाना चाहते हैं। यहाँ दलहन मिशन को पूरी तरह से हम कैसे लागू करें। यहाँ 55 दाल मिलें खोलने का मध्य प्रदेश में फैसला भारत सरकार ने किया है। केवल चना, मसूर, उड़द आप पैदा ही नहीं करें, मसूर, उड़द और तुअर किसान जितनी पैदा करेगा और बेचना चाहेगा, पूरी की पूरी भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करेगी। तो ये बीज से बाजार तक खरीदने तक जितनी योजनाएं हैं उनको यहाँ इंप्लीमेंट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसलिए एक बार आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से इसमें भाग लें और इस क्षेत्र की कृषि की दिशा बदलने में और किसान की हालत और बेहतर करने में आप हमें सहयोग करें। बोलिए, सब तैयार हैं? कल्पना करो कि अगर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय आपने उनको प्रमोट किया प्रधानमंत्री करके, वाकई पूरे देश ने 360 की तरह बदल गया। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजनाथ सिंह जी का। सच में भाई साहब, आपका 2-4 महीने में दूसरी बार रायसेन में पधारना और 2 बड़ी बड़ी सौगात। पहले रेल का कारखाना आपके माध्यम से आया था, जब ताली बजाए तो ऐसी बजना चाहिए। शुभंकर है भाई साहब, वाकई में अद्भुत रूप से। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना और गजब है आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब ये बहुउद्देशीय तरीके से काम करने का नया दौर है। और सच में हम सबके वरिष्ठ, आप भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूं। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री, जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। वाकई हमारे बीच आप 6 बार सांसद, 6 बार विधायक। हमारे यहाँ 12 साल में सिंहस्थ होता है, कुंभ का स्नान होता है, खूब आनंद आता है। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के। आप और लगातार सभी प्रकार से जिस भी काम में हाथ डालो, भगवान की दया से सफलता की पहचान शिवराज सिंह चौहान। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के लिए। सारे कामों को लिए किसी भी क्षेत्र में काम दे दो, सफलता के साथ काम करते हैं। और वाकई आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है, मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन करते भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है, और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। यह भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात किसको कहते हैं? कांग्रेस के जमाने में खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे, और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। सिंचाई का रकबा माननीय भाई साहब 1956 में मध्य प्रदेश बना, कांग्रेस की सरकार लगभग 55 साल रही। मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90, 95, 100 इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। और हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, उमा जी की, बाबूलाल गौर जी की, और मेरे आपके सबके माध्यम से भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। 2100 रुपए के आसपास केवल 20 साल में बढ़ा है, और उनके साथ 55 साल में केवल 400 रुपए का दाम बढ़ा। सिंचाई का रकबा भी अद्भुत 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर भाई साहब ने छोड़ा था। जोरदार ताली बजाओ। कहां हमारे किसानों के लिए सिंचाई का रकबा एक बार कहां से कहां पहुंचाया। बिजली दिन में मिल रही है, उस समय रात में नहीं मिलती थी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है, और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है,
खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो अपने सब भाइयों बहनों के माध्यम से जितने भी प्रकार से यहाँ प्रत्येक सत्र में शामिल हो और इष्ट मित्र जितने जो जहां हैं उनको बुलाकर दिखाने का भी ये 3 दिन तक का मेला चलने वाला है। हमें एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए मैंने